हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एसएससी की स्क्रैच कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एसएससी के अंदर आने वाले सभी सब्जेक्ट्स यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का ही कंसेप्ट। और अगर आपने देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इनके क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व करने के लिए। और जहां तक देखिए बात है इसके इंपॉर्टेंस की, तो देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, रेलवे या बाकी के जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं सीजीएल एग्जाम की, क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो टीयर 1 एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इसमें से, और टीयर 2 के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है। तो और देखिए मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज बेसिकली हम कंसेप्ट ही डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए। देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए पे, और हमारा बी ओ ए को हमने मान लिया एंगल थीटा, ठीक है, ये आपको थीटा हमने मान लिया। तो ये देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में भी बताया था जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं यानी साइन, कोस और टेन, क्योंकि यहीं से देखिए आपके जो बाकी के हमारे बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यानी कोसेक, सेक और कोट, वो आप इन्हीं में से ही निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप कैसे इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एंगल बी ओ ए को थीटा मान रखा है, तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको पता है हमारा यहाँ पे क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा। फिर आगे अगर हम बात करें कोस थीटा हम कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको पता है हमारा यहाँ पे क्या है ओ ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू। और आखिरी में अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूला से। ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे अगेन है ए बी और बेस है ओ ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। आपको ऑब्वियस सी बात है एग्जाम के अंदर ए बी की भी लेंथ गिवन होगी, ओ ए की भी गिवन होगी और ओ बी की भी गिवन होगी, ठीक है। और आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता ही होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो एक बार अगर आपका साइन थीटा आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा। को पता है साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का जस्ट रिवर्स होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रिलेशन इनके बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। तो यानी कोसेक थीटा अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, साइन थीटा का रिवर्स कर लें यानी इनवर्स, ठीक है। या अगर हम यहाँ से साइन थीटा को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैसे अगर आपको यहाँ पे सेक थीटा निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 1 अपॉन में कोस थीटा। और यहाँ से भी अगेन वही फॉर्मूला बन जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपको जैसे कोट थीटा कैसे निकालेगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला अगेन एक बन जाएगा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और बाकी एक देखिए दो और भी इंपॉर्टेंट चीजें, आप टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से। और क्योंकि कोट जो है वो बिल्कुल टेन का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, तो कोट थीटा कैसे निकल जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको नोट डाउन कर लेगा। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ये बेसिक चीजें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में भी बताई हुई है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाके। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा जिसमें एंगल ए हमारा 90 डिग्री है और एंगल बी ओ ए को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो बस यहाँ से हमारे जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, वो हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। और साइन थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, यानी अगर आप इसका अपोजिट ले लें, साइन थीटा का बिल्कुल अगर हम 1 अपॉन कोसेक थीटा कैसे निकलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, वैसे सेक थीटा कैसे निकलेगा, 1 अपॉन कोस थीटा। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट। और आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके निकाल सकते हैं और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करके, ठीक है। देन देखिए दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समझनी है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सपोज कर लेते हैं अ मैन फ्रॉम अ पॉइंट ओ लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट पी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, पी, ठीक है। और वो पर्सन कहाँ पे खड़ा है, इस ओ पॉइंट पे खड़ा है।
तो वो ओ पॉइंट पे खड़े होकर इस पी वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो कि ऑब्वियस बात है उसके खुद के आई लेवल से ऊपर पे है, ठीक है ना। सपोज अ मैन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लुक्स अप एट एन, यानी उसके जो आई लेवल है उससे ऊपर है एक ऑब्जेक्ट पी प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ हिज आई, ठीक है। तो अब जो देखिए एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है विच द लाइन ऑफ साइट। अब देखिए लाइन ऑफ साइट तो ऑब्वियस बात है ओपी हमारी होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो जो ये ओपी के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इस ओ वाले पॉइंट से जहाँ पे पर्सन खड़ा है एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे थ्रू ओ, अब देख रहे होंगे ओ ए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ ये वाला, ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ। तो ओ पॉइंट पे खड़े होके जो ये पर्सन ये पी वाले एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हो गया, एंगल एओपी। क्लियर है। तो ये आप चीज समझ ले। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट जो है अगर हम मान ले एक पोल है, ठीक है ना, एक पोल है जिसका बिल्कुल टॉप का पॉइंट पी पे है, तो अगर वो पर्सन कोई बिल्कुल पोल के ऊपर वाले पोर्शन को अगर कोई देख रहा है नीचे से खड़े होकर, तो ऑब्वियसली बात है एक एंगल फॉर्म होगा और उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन खड़ा है इस ओ पॉइंट पे और जब वो ऑब्जेक्ट है वो उसके आई लेवल से ऊपर है पी जगह पे, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। यानी अब देखिए क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या था, एक पर्सन नीचे खड़ा था और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा था, बिल्कुल उल्टा हो गया कि एक पर्सन है जो कि पॉइंट ओ यानी ऊपर खड़ा है और जो वो ऑब्जेक्ट देख रहा है वो उसके आई लेवल के नीचे है, प्लेस बिलो द लेवल ऑफ हिज आई, ये जो पी पॉइंट है। तो वैसी बात है ये ओपी तो हमारा अगेन लाइन ऑफ साइट हो गया, और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ओ पॉइंट से, ओ ए बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब जो देखिए एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो हम कह सकते हैं दैट द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू ओ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे दो चीजें होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में क्या था, पर्सन नीचे खड़ा था और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, उसके आई लेवल से ऊपर था, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में बिल्कुल उल्टा है, पर्सन ऊपर खड़ा है और जो ऑब्जेक्ट है वो उसके आई लेवल से नीचे है। तो जो हमारे ये दो एंगल्स आपने देख ही लिए जो फॉर्म हो रहे हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू देखिए मैं आपको आगे तो एक आइडिया भी लग जाएगा, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए ब्रीफ चीजें तो समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो ये सब चीजें आपको पता ही होंगी, ठीक है। सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट एक चीज है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन देखिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी जिसपे आप चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो आपको पता है ओवैसी बात है कि आप सीढ़ी को हमेशा एक दीवार के सहारे लगाते हैं, तभी तो देखिए आप उसके ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ पाते हैं, है ना। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। तो एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो फुट ऑफ द लैडर है, जहां पे बिल्कुल ऑब्वियसली बात है वो ग्राउंड लेवल को तो टच करेगा ही, हवा में तो हम सीढ़ी को नहीं रख सकते, एक तो जमीन पे रखते हैं और फिर जो है वॉल के अगेंस्ट लगाते हैं। तो फुट ऑफ द लैडर जो है वो 4.6 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। यानी ये जैसे हमने देखिए ए बी को मान लिया वॉल, लेट ए बी द वॉल, ठीक है। ये दीवार है हमारी ए बी और इसके सहारे ऑब्वियसली बात है जब आप लैडर लगाएंगे लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो बीसी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लैडर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक लैडर लगाया है, ये है बीसी। मैं इसे फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बीसी हो गया यहाँ पे लैडर। चलिए मैं इसे रबी कर देता हूँ सारे को, ठीक है। तो ये बीसी हमारा हो गया लैडर और ए बी हो गया हमारा यहाँ पे वॉल, ठीक है। तो और जो ये फुट ऑफ द लैडर है, यानी फुट ऑफ द लैडर हमारा कहाँ पे, सी पॉइंट पे है। ये वॉल से कितनी दूर है, 4.6 मीटर, यानी एसी का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4.6 मीटर। और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लैडर, यानी हमें बीसी की लेंथ निकालनी है और हमें गिवन क्या है, एसी की लेंथ गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है, आप जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे सभी ये फॉर्मूले साइन कोस टेन या कोसेक सेक और कोट, जिसका भी आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है देखिए हमें एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, जो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। और एक चीज देखिए हमें बेस की वैल्यू भी गिवन है 4.6 मीटर था आई थिंक सो, है ना। तो ऑब्वियसली बात हम इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑब्वियसली बात एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा समझ ले, जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल है हमारी ए बी और जो लैडर है वो हमारी क्या है यहाँ पे बीसी। तो एंगल 60 डिग्री का आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्म हो रहा है, यानी थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, ठीक है। और फुट ऑफ द लैडर जो है वो 4.6 मीटर अवे है फ्रॉम द बॉल। तो फुट ऑफ द लैडर यानी सी जो है वो ए से कितना दूर है, 4.6 मीटर। तो बस आपको लेंथ ऑफ द लैडर बताना है, यानी बीसी की लेंथ। तो हमारा एंगल एसी भी है 60 डिग्री और एसी की लेंथ है 4.6 मीटर। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बात है देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोस हम कैसे निकालते हैं,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और बेस की वैल्यू गिवन है। तो cos 60 डिग्री क्या होगा, cos 60 डिग्री होगा, बेस क्या है हमारा यहाँ पे AC और हाइपोटेन्यूज क्या है BC। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आपको मैंने बताया 4.6 मीटर है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपको मैंने देखिए जो 0, 30, 45, 60 और 90 पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पहले ही ऑलरेडी बताया हुआ है कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है। तो cos 60 हमारा क्या होता है 1/2। तो बस 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये BC इज इक्वल टू 2 इंटू AC, और AC की लेंथ कितनी है 4.6, तो BC हमारा कितना आ गया 9.2 मीटर, ठीक है। अब यहीं से देखिए आप इसी तरीके से आप इसकी लेंथ ऑफ द बॉल भी निकाल सकते हैं। अब देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपसे क्या पूछा गया। यहाँ से आप लेंथ ऑफ द बॉल भी निकाल सकते थे, लेंथ ऑफ द लैडर तो देखिए हमने निकाला ही 9.2 मीटर, और हमें बेस की वैल्यू गिवन थी, यानी जो फुट है लैडर का, यानी सी पॉइंट जो है जहां पे देखिए जमीन के साथ ये लैडर टच कर रहा है, वो वॉल से यानी ए पॉइंट से कितना दूर है 4.6 मीटर दूर है। तो हमें AC की वैल्यू गिवन है और हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहा था। वैसे ही मैंने बताया अगर आपको चाहे वॉल की हाइट निकालनी होती तो भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। ये डिपेंड करता है देखिए अब आपको एक तो थीटा की वैल्यू तो गिवन होगी, और जो सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लगता है सूट करता है, क्योंकि कोस का मैंने को बताया निकालने का तरीका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये था देखिए बेसिक सा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, देखिए मेन मेरा कोशिश थी कि आपको मैं कंसेप्ट बताऊं, क्वेश्चंस आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ज्यादातर डाउट नहीं आएगा, और अगर फिर भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो कि है takshilalearning.com, अगर आप बैंकिंग, SSC या रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा कोर्स जो है Tier 1, Tier 2 या बैंकिंग एग्जाम्स की मैं बात करूं तो प्री मेंस का सारा कवर्ड मिलेगा, विद पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ठीक है। 1-to-1 आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, वीकली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको सब मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें takshilalearning.com, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।